हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम। आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का तीन बहुत ही बेहतरीन सवाल करेंगे। ठीक है, ये न्यू सवाल एकदम। ठीक है, मैंने डीसी पांडे से लिया है और हाई चांसेस है कि ऐसा सवाल जेईई मेंस 2025 में आ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले। ठीक है, पहला सवाल ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं एक एक सवाल देते जाऊंगा और आप लोग एक ट्राई करते जाइएगा। ठीक है, और आंसर लाने का जरूर कोशिश कीजिएगा। क्या है सवाल? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है, उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है पार्टिकल का वो मेरे कितने दिए हुए हैं? वो 2 जूल दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, देन द मैक्सिमम स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम स्पीड पूछा। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया? एक्स का 4/4 माइनस एक्स का 2/2, मास कितना दिया हुआ? 1 kg दिया हुआ। लेकिन पूछा क्या? मैक्सिमम स्पीड पूछा है। ठीक, मतलब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होगा कुछ। तब मैकेनिकल एनर्जी जो होते हैं वो क्या होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 जूल। लेकिन मैक्सिमम स्पीड पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है भैया वो क्या होता है? हाफ एम वी का स्क्वायर। तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, स्पीड चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी मेरा चेंज होता है। तो अगर स्पीड मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? मेरा मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी भी मेरा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा मेरा? जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मेरा मिनिमम। ए मेरा मिनिमम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और दोनों को ऐड करके तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा दो ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लूं तो मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा तो मुझे मैक्सिमम स्पीड भी मिल जाएगा। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? या एक्स का 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो मिनिमम फाइंड करना होगा। तो एक फंक्शन दिया हो तो इसको मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट यहां पर लगेगा। तो पहले एक बार इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। E इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स टू पावर 2/2। एक बार डिफरेंशिएट किया, du dx डिफरेंशिएट किया। तो x का 4 है तब 4 सामने आ जाएगा, एक कम जाएगा, पावर 3 हो जाएगा बाय 4 माइनस ए 2 सामने आ जाएगा, फिर एक कम जाएगा x/2। कितना है? एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसको मैं जीरो के बराबर करूंगा, ए वाला जो डी dx को मैं जीरो के बराबर करूंगा, तो वहां से एक्स का वैल्यूज मैं फाइंड करूंगा। ठीक है, एक तरीका है। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करो, जीरो के बराबर करो, वहां से एक्स का जो वैल्यूज आएगा उसके बाद डबल डिफरेंशिएटर को उसमें पुट करो, लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू और ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू। ये प्रोसेस है। ठीक है, आप लोग को पता होगा। डी dx तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो मैं ऐसे एक्स कॉमन ले लेता, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अच्छा, आइदर एक्स का वैल्यू जीरो होगा या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो होगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू √1 माने प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। तो एक्स के तीन वैल्यूज निकले, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1। अब मुझे चेक करना होगा कि एक्स का किस पॉइंट पे मुझे वैल्यू मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मिटाने वाला मैंने कहां रख दिया? भाई मिटाने वाला, ठीक है, तो इस तरफ मैं मिटा दे रहा हूं। डबल डिफरेंस, एक्स का वैल्यूज तो मिल गया, डबल डिफरेंशिएट करूंगा इसको। du dx मेरा कितना है? du dx का जो वैल्यू है भैया वो कितना है? एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूं, du x dx स्क्वायर, 3 सामने आ जाएगा, एक कम जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स का कितना जाएगा? 1। तो d2 u बाय dx स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे वैल्यूज पुट करना होगा, पहले जीरो पुट करता हूं, x वैल्यू जीरो, तो d2u dx स्क्वायर में x का वैल्यू मैं
जीरो पुट कर रहा हूं, तो 3 इंटू जीरो का स्क्वायर -1, मतलब -1 दैट इज लेस देन जीरो आ रहा है, -1 जीरो, माने ये मैक्सिमम देगा। माने x इक्वल टू जीरो पे अगर x इक्वल टू जीरो आप पुट कीजिएगा ना इस इक्वेशन में, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन में x इक्वल टू जीरो पुट कीजिएगा तो आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना भैया, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे पॉइंट पहले ढूंढना होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं इस तरफ से, ठीक है। अच्छा, तो x का वैल्यू +-1 है, तो पर स्क्वायर है, चाहे प्लस डालिए चाहे -1 डालिए, ओवरऑल वैल्यू सेम आएगा। तो d2 u बाय dx स्क्वायर x इक्वल टू +-1 पुट कर रहा हूं मैं, कितना जाएगा 3 +-1 का स्क्वायर, तो उतना ही आएगा -1, यानी 3 - 1 दैट इज 2 लेस देन 0, तो ये आपका होगा मिनिमम। माने x इक्वल टू जो +-1 है ना भैया, x इक्वल टू +-1 अगर इस फंक्शन में रखिएगा, इस फंक्शन में रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन में, तो आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू पुट करते ही वो ग्रेटर देन जीरो आया है, सॉरी ग्रेटर देन जीरो आया है, तो ये मिनिमम का कंडीशन होता है, लेस देन जीरो और मैक्सिमम का कंडीशन होता है। समझाया पक्का? तो मुझे पॉइंट्स मिल गया, तब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैंने पहले मैं फाइंड करूंगा, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल इधर मैं मिटा दे रहा हूं, लगती हो, मुझे मिल गया है मिनिमम का कितना, x इक्वल टू +-1 पे मुझे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाला है। तो u मिनिमम मैं निकालने वाला हूं, चाहे +1 रखिए या -1 रखिए, क्योंकि पावर इवन है तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो +-1 का पावर 4 बाय 4 माइनस +-1 का पावर 2 बाय 2, तो 1/4 - 1/2, एलसीएम 4 1 - 2 दैट इज -1/4, ये मेरा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर स्पीड आ जाएगा। अच्छा देखिए, तो यू मिनिमम पता चल गया। अच्छा, तो यू मिनिमम प्लस के मैक्सिमम इक्वल टू कितना, 2, तो के मैक्सिमम चाहिए भैया, तो 2 माइनस यू मिनिमम, 2 माइनस ऑफ -1/4 दैट इज 2 + 1/4 दैट इज 4, 8 + 1 दैट इज 9/4, 9/4 मेरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकला। काइनेटिक एनर्जी किससे इक्वेट करते हैं, m हाफ m v मैक्स से स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। तो k मैक्स एडवांस लेवल के सवाल आ गए, ठीक है। हाफ m v मैक्स का स्क्वायर, ये कितना है भैया, 9/4 है, 1/2 मास कितना है 1, v मैक्स का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 9/2 इक्वल टू v मैक्स का स्क्वायर, तो v मैक्स कितना हो जाएगा, √9/2 दैट इज 3/√2, 3/√2 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मैक्सिमम स्पीड। तो ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब भी ऐसा सवाल दिखे, आपको मैक्सिमम स्पीड ही पूछेगा, जनरली मैक्सिमम स्पीड पूछेगा व मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, तो पहले तो पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कीजिएगा, पहले तो डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसको जीरो के बराबर कीजिएगा, वहां से पॉइंट्स फाइंड कीजिएगा, उसके बाद पुट कीजिएगा डबल डिफरेंशिएशन, और पॉइंट्स फाइंड करने के बाद आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछे या मैक्सिमम स्पीड पूछे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलने के बाद तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन ये है, अ block of mass 10 kg is placed on a rough
inclined plane of inclination 37 degree with horizontal now the block is released. Now the block is released. The work done by the work done by the gravitational force and friction force when the block moves from A to B. अच्छा, ए ब्लॉक बना के दिया, ए इंक्लाइन प्लेन है, ये 37 डिग्री है, छोटा सा मास रखा हुआ यहाँ तक पहुंचा, ए है, ये बी है, ठीक है, म्यू का वैल्यू 0.2 है, यहाँ से 10 मीटर है, ऑप्शन दे दूं, चलिए ऑप्शन ए है आपका 600 to 160 जूल, ऑप्शन बी है आपका -600 जूल 160 जूल, ऑप्शन सी है आपका 600 जूल -160 जूल, ऑप्शन डी है आपका -600 जूल -160 जूल। ठीक, ये है सवाल आपका। तो बोला अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, एक 10 kg का ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ, ये ब्लॉक ए से बी पोजीशन तक आता है और कितना डिस्टेंस कवर करता है, 10 मीटर कवर करता है। तो बोला कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। सवाल तो सिंपल ही है, ठीक है। तो काम करते, सबसे पहले तो हम लोग को फाइंड करना होगा भैया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और आपका फ्रिक्शनल फोर्स वो कितने हैं, ठीक है, और ब्लॉक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा वो भी देखना होगा हम लोग को। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका फोर्सेस निकाल लेते हैं। मास का वैल्यू कितना दिया हो, 10 दिया हो, ठीक है, जी का वैल्यू 10 लेंगे तो 10 नीचे की तरफ लग रहा है, इसका वेट 10 लगेगा ना भैया, और यहाँ पर कितना है 37 है, ये 90 है, तो ये ऑब्वियसली 53 हो जाएगा। अच्छा, इस तरफ टोटल ये 90 होगा तो फिर ये आपका 37 होगा, ठीक है। तो 10 इस तरफ कितना लगेगा, 10 cos 37 लगेगा भैया, और इस तरफ कितना लगेगा 10 sin 37 लगेगा, राइट। अच्छा, तो 10 sin 37 मैंने यही वाला फोर्स इसको नीचे गिराना चाहेगा, बट यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन, तो रफ जो इंक्लाइन प्लेन होगा बोलेगा मैं तुम्हें नीचे जाने नहीं दूंगा, वो ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आई नॉर्मल ऐसे लगेगा। नॉर्मल जो होंगे और ए वाला 10 cos 37 वो बराबर होंगे, तो उसका पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इन 10 cos 37, 10 का वैल्यू 10 cos 37 आपका होता है 4/5, 5 to 10, 4 to 8, 80 न्यूटन। नॉर्मल का वैल्यू कितना आ रहा है, 80 न्यूटन आ रहा है भैया। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू एन, तो म्यू का वैल्यू कितना है आपका 0.2 इंटू 80, एन का वैल्यू 80 है, पॉइंट हटा देते हैं, 16 न्यूटन आ रहा है, ठीक है, 16 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन 16 न्यूटन, मैंने मैक्सिमम जो रफ इंक्लाइन प्लेन पीछे की तरफ ब्लॉक को दे सकता था रोकने के लिए वो 16 न्यूटन दे सकता, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अच्छा, सामने की तरफ फोर्स कितना है भैया, सामने की तरफ फोर्स जो है वो 10 sin 37 है, तो 10 का वैल्यू 10 sin 37 3/5, 5 to 10, 3 to 6, माने 60 न्यूटन सामने की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियसली पीछे वाला, सामने वाला फोर्स जो है वो ज्यादा है पीछे वाला फोर्स से, तो ब्लॉक क्या करने लगेगा, स्लाइड करने के लिए नीचे की तरफ गिरने लगेगा, ठीक है। तो यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, जब ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो मेरा क्या फोर्स, कौन सा फोर्स एक्ट करेगा,
काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा पीछे की तरफ। तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है म्यू के, तो म्यू के को वैल्यू कितना लेंगे 0.2 ही लेंगे। तो जब काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे म्यू के इंटू एन करके, तो 0.2 इंटू आपका 80 करेंगे तो 16 न्यूटन ही आएगा। तो पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 16 न्यूटन, और सामने की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना लग रहा है 60 न्यूटन। लेकिन यहां पर पूछा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सामने की तरफ कितना लग रहा है 60 न्यूटन, और सामने की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी कितना रहा है 3 मीटर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर मैं वर्क डन निकालूं तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कितना भैया 60, डिस्प्लेसमेंट कितना होना 10, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो कॉस 0 आएगा, थीटा 0 आएगा ना भैया। तो थीटा 0 मैंने कॉस 0 मतलब 1, तो कितना हो जाएगा 600 जूल। 600 जूल किसमें है, मतलब डी तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए और सी में से कोई होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव ही होने वाले, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहे हैं कितना 60 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट आप सामने की तरफ लग रहे हैं, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है भैया 16, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, कॉस कितना हो जाएगा 180 ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, थीटा का वैल्यू 180, तो कॉस 180 मतलब -1, तो -160 जूल। ऑप्शन सी होने वाले, ठीक है आया पक्का, तो पक्का। नेक्स्ट और एक सवाल है, वो बहुत बेहतरीन सवाल है, इसके बाद जो मैं देने वाला हूं, ठीक है। बस कुछ नहीं था, थोड़ा कंपोनेंट आना चाहिए था और वर्ड का फॉर्मूला आना चाहिए था, तो दोनों ही आप लोग को आता था, आप लोग बना लिए होंगे। चलिए आगे, लास्ट सवाल। ये सवाल बहुत बेहतरीन है सर, कितना बार बोलिएगा सर बेहतरीन है बेहतरीन है, एक बार बोल दिए ना मजा आता है बोलने में। ये क्या सवाल है, सही है भैया, बुक पड़ गई है भैया, भैया बुक ना पढ़ियो, बड़े पैसा लगा। क्वेश्चन क्या है, स्मॉल मास स्लाइड्स, स्मॉल मास slides down an inclined plane of inclination theta with the horizontal the coefficient of friction is mu equal to mu naught x। वाह रे वाह, वेरिएबल फ्रिक्शन दिया, ऐसे तो बनते नहीं थे, ऊपर से इतनी हार्ड वेरिएबल दे दिया। फ्रिक्शन नाम सुन के ही डर लगता था, ऊपर से वेरिएबल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, वेयर x is the distance through which mass slides down, which mass slides down and may not पॉजिटिव कांस्टेंट। अरे भैया ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट, then the distance covered by the mass before it stops is, ऑप्शन ए है 2 बाय मी नॉट tan थीटा, ऑप्शन बी है 4 बाय, ये 4 है भैया मी नॉट tan थीटा,
ऑप्शन सी है 1/2 म्यू नॉट tan थीटा। ऑप्शन डी है 1/म्यू नॉट tan थीटा। क्या बेहतरीन सवाल, मजा आए जावे ऐसे सवाल करके। क्या है, एक ब्लॉक है भैया, ये थीटा एंगल है, थोड़ा सा रखा हो मास एम, इस पे लगेगा क्या एम जी, इधर लगेगा ये थीटा है, देखिए ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा होगा क्योंकि ये टोटल 90 है भैया, ये तो इतना तो आना चाहिए, ठीक है, इतना तो आता ही होगा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, आइए टोटल 90 है तो ये कितना जाएगा थीटा, तो इस तरफ एम जी कॉस थीटा, इस तरफ एम जी साइन थीटा, अब पीछे की तरफ फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन कितना लगता है, फ्रिक्शन जो लगेगा म्यू इंटू एन लगेगा, एन ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोला है, जो फ्रिक्शन जो का जो वैल्यू होगा भैया, देखिए म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू कितना है म्यू नॉट इन एक्स इंटू एन, एन का वैल्यू, ठीक है। देखिए सामने की तरफ जो फोर्स है भैया वो कितना है, ए, इसको मैं ए पकड़ के चलता हूं, तो सामने की तरफ जो मेरा फोर्स है वो कितना है एम जी साइन थीटा। देखिए एम का वैल्यू फिक्स, जी का वैल्यू फिक्स, थीटा का वैल्यू फिक्स, तो ये वाला जो फोर्स है वो मेरा कांस्टेंट फोर्स, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू। लेकिन ये वाला फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है, जैसे जैसे नीचे आएगा, बोला यहां से डिस्टेंस शुरू किया है तो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरा 0 है, जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा, मान लीजिए यहां था, यहां से यहां आ गया, तो एक्स का वैल्यू जैसे जैसे नीचे आएगा एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा ब्लॉक, वहां से तो बोला है देखिए वेयर एक्स इज द डिस्टेंस थ्रू विच मास स्लाइड्स डाउन, माने जैसे जैसे नीचे आएगा डिस्टेंस एक्स क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो बढ़ते जाएगा ना, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जाएगा। ये मेरा वैल्यू कांस्टेंट है, ए वाला वैल्यू मेरा कांस्टेंट है, तो इनिशियली जो होगा ए वाला जो होगा इससे ज्यादा होगा शुरू में, ठीक है, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते आएगा, स्लाइड्स ऐसे ए इंक्लाइन, ठीक है, ये वाला प्लेन है मान लीजिए, ऐसे धीरे नीचे गिरते आए एक टाइम एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, धीरे धीरे नीचे गिरते आ रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स और सामने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, अब ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लॉक क्या हो जाएंगे रुक जाएंगे। तो वही पूछा है कि कितना डिस्टेंस चलकर ब्लॉक रुक जाएगा, पक्का या पक्का ना, ऐसा सही है ना सवाल। एफ का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, एफ का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे नीचे गिरते जा रहा है, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, माने ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा दोनों हो जाएंगे बराबर और ब्लॉक जाएंगे रुक। तो रुकने से मतलब जब तक वो रुकेगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक्स कितना कवर करेगा डिस्टेंस, वही पूछा है। सही सवाल है, सही खेल गया, माने इनिशियल वेलोसिटी 0 और जहां पर रुकेगा फाइनल वेलोसिटी भी कितना होंगे वो 0 होंगे। अब हमको चाहिए एक्स, एक्स निकालना है कितना चला है, तो एक काम करते हैं, शुरू में जो नेट फोर्स होगा एफ नेट जो होगा वो कितना होगा बताइए, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन नहीं होगा शुरू में, इनिशियली जब वो स्लाइड करना शुरू होगा तो फोर्स तो इतना होगा ना एम जी साइन थीटा माइनस एफ, क्योंकि सामने वाला फोर्स ज्यादा है, तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू नॉट एक्स इन, तो इन का वैल्यू भी चलिए पुट कर देते हैं, हाँ इधर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा। अच्छा यहां से कॉमन क्या सीख सकते हैं, एम जी कॉमन कर ले, अंदर में बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स कॉस थीटा, ये बचेगा ना भैया। अच्छा नेट फोर्स जो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स क्या लिखते हैं मास इंटू एम, एम कट गया, एक्सेलरेशन जो आया मेरा कितना है जी साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स कॉस थीटा, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा आगे सर कैसे करेंगे, बस हो गया, देखिए सॉरी इसको मैं मिटा रहा हूं, ये वाला भी मिटा दे रहा हूं, इसका काम नहीं है अब देखिए एक्सेलरेशन जो आया मेरा कितना आया, देखिए यहां से मेरा काम बन जाएगा, एक्सेलरेशन जो आया है वो कितना है जी ब्रैकेट ओपन साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स कॉस थीटा, ये मेरा एक्सेलरेशन। क्या मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं डीवी बाय dt। अच्छा मान लीजिए ऊपर नीचे मैं dx कर दिया, कोई दिक्कत नहीं,
dx बाई dt क्या होता है, v dv बाई dx, ये तो फेमस फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, v dv बाई dx, ये तो यहाँ आना ही चाहिए, a इक्वल टू v dv बाई dx। मैं एक जगह पे v dv बाई dx करने वाला हूं, ओके g या साइन थीटा माइनस म्यू नॉट x cos थीटा। अब dx को इधर भेजने वाला हूं, v dv इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू नॉट x cos थीटा dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इनिशियली जब जीरो था, जब कुछ भी डिस्टेंस नहीं चला था, तो उस टाइम स्पीड कितना था, जीरो। फाइनली जब x डिस्टेंस चलेगा उसके बाद रुक जाएगा, फाइनल स्पीड कितना जाएगा, जीरो। आया कि नहीं आया भैया, लिमिट देखिए, जब ब्लॉक ऊपर में जस्ट रखा हुआ था, जब स्टार्ट होने वाला था, ये इनिशियल वेलोसिटी कितना था, जीरो, और उस टाइम डिस्टेंस कवर कितना गया, जीरो जीरो जीरो। जब x डिस्टेंस चलेगा और फाइनली जाके रुक जाएगा, x डिस्टेंस चला फाइनली रुक जाएगा, फाइनल स्पीड कितना जाएगा, जीरो। तो इधर वाला तो मेरा जीरो ही आने वाला है, इधर तो जीरो आएगा ना भैया। अरे v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2, फाइनल लिमिट माने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, तो एरिया कितना होगा, जीरो होगा ना, तो जीरो ही आया, ठीक। अच्छा अब देखिए यहां से g साइन थीटा dx, इसके साथ g को मैं बाहर निकाल लेता हूं, बाहर आ गया, साइन थीटा dx माइनस म्यू नॉट x cos थीटा dx, ठीक है, जीरो से लेकर x तक, जीरो से लेकर x तक, बस साथ में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कीजिए, मैं साथ में कर लेता हूं, चलिए साथ में, इतना बड़ा करने का क्या जरूरत है, dx साथ में कर लिया, ठीक है। तो यहां पर साइन थीटा कांस्टेंट है, अब म्यू नॉट cos थीटा भी कांस्टेंट है, तो साइन थीटा यहां पर क्या रहेगा, इसका dx, तो यहां पर x आएगा, तो यहां पर जो आएगा मेरा इंटीग्रेशन, वाह, मेरा इंटीग्रेशन आने वाला भैया साइन थीटा x, साइन थीटा के साथ dx मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा dx का इंटीग्रेशन, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, dx का x आएगा, ठीक है। तो मेरा इधर जीरो, इधर g बाहर में तो ही है ऑलरेडी, साइन थीटा इंटू एक्स माइनस म्यू नॉट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 cos थीटा, लिमिट जीरो से लेकर x तक, सिर्फ अपर लिमिट पुट होगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो दोनों में ही x है, जीरो आएगा, तो अपर लिमिट पुट करते हैं, जीरो इक्वल टू g साइन थीटा इंटू एक्स माइनस म्यू नॉट एक्स स्क्वायर बाय 2 cos थीटा, लोअर लिमिट गया तेल लेने। अब एक काम करते हैं, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, जीरो x कॉमन लिए, साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स बाई 2 cos थीटा। अच्छा ये टर्म तो हो नहीं सकते जीरो, क्योंकि g है, g का वैल्यू तो जीरो नहीं होगा, ये वाला टर्म को जीरो कर देते हैं, ये वाला टर्म को जीरो कर देते हैं। अच्छा करते हैं, टर्म को जीरो करते हैं, कितना आएगा, टर्म को साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स बाय 2 cos थीटा इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इक्वल टू इधर म्यू नॉट एक्स बाई 2 cos थीटा आ गया, 2 इस तरफ आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाय cos थीटा इंटू म्यू नॉट एक्स तक साइन थीटा cos थीटा, एक्स इक्वल टू 2 बाई म्यू नॉट tan थीटा, 2 बाई म्यू नॉट tan थीटा, 2 बाई म्यू नॉट tan थीटा है, 2 बाई म्यू नॉट tan थीटा, 2 बाई म्यू नॉट tan थीटा, 4 बाई म्यू नॉट tan थीटा, 1 बाई 2 म्यू नॉट, ऑप्शन ए होगा आपका, ठीक है। तो ये 3 सवाल थे, तीनों ही लाजवाब सवाल था, ठीक है। आप लोग पूरा प्लीज देखिएगा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने सॉल्यूशंस दिया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद।